आता और कोई भी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब यहाँ ब्राउन अपनी एक थियरी देता है और सभी से कहता है कि शायद हम किसी एग्जाम में नहीं बल्कि एक बेटिंग शो में बैठे हैं और इस कंपनी के बोर्ड मेंबर्स हमें ऐसे तड़पते हुए देखकर मजे ले रहे हैं। इस पर डार्क नाम की एक लड़की ब्राउन से कहती है कि नहीं, ये कंपनी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है और इस कंपनी का सीईओ हर एक चीज पर नजर रखने वाला और अपने उसूलों का पक्का है। अब डार्क की इन बातों से इतना तो क्लियर हो चुका था कि उसे कंपनी के बारे में कुछ तो पता है जो बाकी लोगों को नहीं पता। अब यहाँ ये खुलासा होता है कि ये लड़की ऑलरेडी इस कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट में काम करती है, लेकिन वो अपनी इस नौकरी से खुश नहीं थी, इसलिए उसने एक हाई पोस्ट के लिए अप्लाई किया था और उस पोस्ट को पाने के लिए उसे इस एग्जाम को क्लियर करना होगा। इस पर व्हाइट कहता है कि उसे ये जॉब खुद कंपनी वालों ने ऑफर की थी, जबकि बाकी लोग बताते हैं कि उन्होंने इस जॉब के लिए खुद अप्लाई किया था। अब इन सभी लोगों में एक बात कॉमन थी कि ये लोग इस कंपनी के बारे में कुछ नहीं जानते थे। दरअसल कंपनी द्वारा भेजे गए ईमेल्स में ये बात साफ साफ लिखी थी कि जब तक कैंडिडेट इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर लेता उसे कंपनी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी जाएगी। यहाँ डार्क सभी को बताती है कि इस कंपनी का नाम बिरॉग है और ये दुनिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है और इसका मंथली टर्नओवर $20 बिलियन का है। दरअसल कुछ साल पहले जब दुनिया में पेंडेमिक की शुरुआत हुई थी तब इस कंपनी ने उस वायरस का एंटीडोट बनाकर दुनिया भर के लोगों की जान बचाई थी। इसके साथ ही इस कंपनी ने एक ऐसे मेडिसिन की खोज की है जो इस दुनिया की किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। अब थोड़ी देर बाद ब्रूनेट कमरे में लगे फायर अलार्म को देखती है और उसे देखकर इसके दिमाग में एक ख्याल आता है। ब्रूनेट सोचती है कि अगर हम इस अलार्म को एक्टिवेट कर दें और कमरे में पानी की बारिश कर दें तो शायद उस पानी के चलते हमें क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ क्वेश्चन दिख जाए। इसके बाद वो गार्ड के पास गई और उसकी जेब से एक लाइटर निकालकर अपने डेस्क पर चढ़ गई, लेकिन ब्रूनेट की हाइट थोड़ी कम थी इसलिए वो उस फायर अलार्म तक पहुंच नहीं पा रही थी। इसी बीच व्हाइट ने उसे एक पेपर दिया और ब्रूनेट ने इस पेपर को जलाकर फायर अलार्म को एक्टिवेट कर दिया। इसके बाद सभी लोगों ने अपना अपना क्वेश्चन पेपर देखा पर वो अब भी पहले जैसा ही था। इसी बीच वो गार्ड ब्रूनेट के पास आता है और उसे इस कमरे से बाहर निकालने लगता है, क्योंकि उसने जिस पेपर को जलाकर फायर अलार्म को एक्टिवेट किया था वो खुद उसका क्वेश्चन पेपर था और व्हाइट ने बड़ी चालाकी से उसे इस एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर दिया था। अब व्हाइट की इस हरकत पर ब्लैक को काफी गुस्सा आता है और वो व्हाइट की ओर बढ़ते हुए कहता है कि आई शुड पंच योर लाइट्स आउट, और उसके ऐसा कहते ही कमरे की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। अब यहाँ इन सभी को एहसास होता है कि कमरे की सभी लाइट्स वॉइस एक्टिवेटेड है। इसके बाद ब्राउन लाइट्स को दोबारा से ऑन कर देता है और सभी से सावधान रहने को कहता है। अब इसी बीच डेफ ये सब देखकर काफी नर्वस हो जाता है और अपनी सीट पर बैठे बैठे रोने लगता है। ये देखकर व्हाइट उसके पास जाता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से बुली करता है।